लोकसभा सीटों की श्रृंखला में हम बात करेंगे गाजियाबाद लोकसभा सीट की। इस सीट का इतिहास कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे इस सीट पे हमेशा बाहरियों का कब्जा रहा, यानी कि अपवाद को छोड़ दें तो कभी लोकल लोगों के कब्जे में ये रही नहीं। हर बार बाहरी लोग आए और यहाँ से जीत करके लोकसभा में पहुँचते रहे। फिलहाल की यदि बात करें तो ये गाजियाबाद सीट के नाम से 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई और 2009 के चुनाव में जो इस समय केंद्रीय गृह मंत्री है राजनाथ सिंह, वो यहाँ से चुनाव जीत करके लोकसभा में पहुंचे थे। बाद के दिनों में वो लखनऊ शिफ्ट हो गए और वहां से जीत करके वो केंद्रीय गृह मंत्री बने। फिलहाल इस सीट का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह कर रहे हैं, जो कि वो भी बाहरी हैं और सबसे ज़्यादा मतों से 5,67,000 के आसपास मतों से वो यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीते थे और फिर जब वो संसद में पहुँचे तो उन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया। यदि इस सीट के इतिहास में थोड़ा सा हम चले तो ये पहले सीट जो जानी जाती थी वो हापुड़ लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। परिसीमन के बाद जो 2008 में परिसीमन हुआ उसमें ये गाजियाबाद सीट के नाम से फिर से उभर करके आई। अदरवाइज उसके पहले गाजियाबाद हापुड़ सीट में शामिल था। तो 1957 में हापुड़ सीट अस्तित्व में आया था और उसके बाद यदि इतिहास पे इसके दृष्टिपात करें तो पता चलेगा कि ज़्यादातर समय में बाहर के लोग ही इस सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। 1957 में यहाँ से कृष्णचंद्र शर्मा जीते थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। 1962 में जो है कमला चौधरी जीते, वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही थे। प्रकाश वीर शास्त्री रहे 1967 में, वो जो है निर्दलीय जीत करके पहुंचे थे। बीपी मौर्य 1971 में कांग्रेस से यहाँ पे जीते और 1977 में जो कि जनता पार्टी की आंधी थी उसमें कुंवर महमूद अली खान जो है यहाँ से भारतीय लोक दल से जीत करके संसद में पहुँचे थे। और 1980 के चुनाव में जो है ये जनता पार्टी सेकुलर के अनवर यहाँ से जीत के पहुँचे। लेकिन फिर जो है 1984 जब आया, यानी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो ये चुनाव हुआ था उसमें जो है केदारनाथ सिंह यानी KN सिंह, वो सुल्तानपुर के रहने वाले थे, उनको यहाँ से टिकट दिया गया और वो जीत करके संसद में पहुंचे। तो इस तरह से 84 बीता। फिर जो है 89 में फिर से एक बार स्थानीय प्रतिनिधि को यहाँ पे मौका मिला, वो थे KC त्यागी जो कि इस समय JDU में है। उनको थोड़े दिनों के लिए 89 के चुनाव में वो जीते थे, वो एक बार यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते। और उसके बाद फिर ये सीट चली गई जो है दूसरे के हाथ में, BJP के हाथ में चली गई। 1991 से लेकर के और 1999 4 चुनाव में डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर यहाँ से लगातार जीते। वो भी गाजियाबाद के रहने वाले नहीं थे, अभी भी हैं वो। बेशक वो जो है MMH कॉलेज में मैथ के प्रोफेसर थे और बाहर से आकर के यहाँ सेटल हो गए थे, लेकिन उन पे भी बाहरी का ही ठप्पा रहा। फिर जब 2004 का चुनाव आया तो यहाँ पे सुरेंद्र प्रकाश गोयल जीते। सुरेंद्र प्रकाश गोयल जरूर स्थानीय रहे और इसके पहले जब जीते थे तो KC त्यागी रहे थे। ज़्यादातर समय में आप पाएंगे कि बाहर के लोग आए और बाहर के लोग यहाँ पे जीत करके संसद में पहुँचते रहे। इसको लेकर के स्थानीय लोगों में, यानी कि चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे BJP के हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों में, नेताओं में रोष भी रहता है कि हर बार जब भी जो है मौका देने की बात आती है तो बाहरी लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाता है और बाहरी लोग यहाँ से जीत करके जाते हैं, मंत्री तक बन जाते हैं। तो ये कुछ इस सीट का इतिहास है। और अभी फिलहाल जो है इस सीट को लेकर के इसलिए ज़्यादा चर्चा हो रही है कि यहाँ पे BK सिंह जो है यहाँ से प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं और वो विदेश राज्य मंत्री हैं। अब बात ये हो रही है क्या इस बार ये सीट क्या इतिहास लिखेगा, क्योंकि अभी मुहिम चल रही है कि यहाँ से किसी तरह से स्थानीय प्रतिनिधि को ले आया जाए। इस सीट के यदि गणित के बारे में हम बात करें कि क्या किस तरह का क्या समीकरण है, तो लगभग 26 लाख मतदाता वाले इस सीट पे जो 5 विधानसभा सीटें हैं इसके अंतर्गत आती हैं। और जातिगत हिसाब से यदि देखेंगे तो ठाकुर यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है, मुस्लिम भी सीट में ठीक ठाक संख्या में है, जाट हैं, गुजर हैं, ब्राह्मण हैं। इस लिहाज से ये सीट जो है अधिकांश बार जब आप देखेंगे कि 4 बार जो रमेश चंद्र तोमर सांसद रहे हैं वो ठाकुर समुदाय से, अभी BK सिंह और राजनाथ सिंह हैं वो भी राजपूत हैं। एक बार जो सुरेंद्र प्रकाश गोयल जो है इसमें इस सीट पे जो है जीते हैं वो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, वैश्य कम्युनिटी भी यहाँ पे ठीक ठाक संख्या में है। तो इस सीट की जो एक तरह से त्रासदी कहें, विडम्बना कहें, या यहाँ के लोग जो अफसोस करते हैं कि उन्हें अभी तक स्थानीय प्रतिनिधि नहीं मिला है जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। जो बाहरी आते हैं वो आते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, थोड़ा बहुत विकास कराते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो देखते हैं कि इस बार ये सीट क्या इतिहास लिखता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।